नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास आज लेके आया हूं आपको गृह प्रवेश कैसे करें, कब करना चाहिए, गृह प्रवेश का अच्छा मुहूर्त क्या हो। हम फ्लैट ले लेते हैं तो ऐसे कौन से मुहूर्त में हम हमारे फ्लैट के अंदर प्रवेश करें। दुकान ले लेते हैं तो दुकान का प्रवेश क्या हो। तो ये सब चीजें वास्तु से संबंधित ही चीजें हैं। इनका दोस्तों आप बहुत ध्यान रखिए। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए कि हम भारतीय जो हमारे धर्म शास्त्र है उनमें मुहूर्त का जो विधान दिया गया है उस मुहूर्त के विधान को हम माने, जाने और उसको हम हमारे घर में उसका पालन करें। दोस्तों जब भी कोई स्त्री किसी घर में प्रवेश करती है तो उस घर की कुंडली बन जाती है। हाँ दोस्तों, उस घर की एक कुंडली बन जाती है। कोई भी स्त्री शुभ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है तो इसीलिए ज्योतिष लोग देखते हैं कि कहीं घात चक्र, घात तिथि, घात महीना, घात दिन, इसमें तो गृह प्रवेश नहीं हो गया। ये बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि हमें जानकारी का अभाव रहता है। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने कुल गुरु से और अपने जो ज्योतिषी है आप उनसे इस बारे में जरूर चर्चा करें कि हमारे घर का प्रवेश का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। तो मुहूर्त हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं, मानो या ना मानो। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में मुहूर्त का बहुत महत्व दिया गया है। जैसे हम मकान की नींव खुदवाते हैं तो उसका भी एक मुहूर्त है, उसका एक प्रक्रिया है पूरी, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि घर प्रवेश का सबसे अच्छा मुहूर्त कौन हो सकता है। दोस्तों गृह प्रवेश तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नूतन गृह प्रवेश। यदि हम नया नया घर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं नूतन गृह प्रवेश। दूसरा होता है जीर्ण गृह प्रवेश। कोई गृह का आपने यदि तोड़ फोड़ कर ली है या रिनोवेशन करवा लिया है तो उसको बोलते हैं जीर्ण गृह प्रवेश। तीसरा होता है कि कोई विपत्ति आ गई है, बीमारी आ गई है, कहीं बाहर चले गए, कहीं और कारणों से हमें अपना देश या अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा तो उस ग्रह को बोलते हैं द्वांधव ग्रह प्रवेश। तो दोस्तों ये तीन प्रकार के गृह प्रवेश है। आप अपने घर में यदि गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी चीजें ध्यान रखने योग्य है। दोस्तों चातुर्मास यानी कि आषाढ़, 4 महीने होते हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और उसके सहित पौष मास और खर मास, इस मासों में आप गृह प्रवेश नहीं करें, यह शुभ नहीं होता है। हाँ एक बात और बताता हूं, दूसरी बात कि आपके माता पिता का या किसी का श्राद्ध है तो आप उस दिन या उनकी तिथि है या उनका दिन है, उनकी मृत्यु का दिन है तो आप उस दिन भी गृह प्रवेश नहीं करें, यह ठीक नहीं माना जाता। तीसरी बात अमावस्या, पूर्णिमा, भद्रा तिथि, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी को छोड़कर आप किसी भी दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, अमावस्या, पूर्णिमा, भद्रा, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी को छोड़कर आप किसी भी दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष में यदि बहुत आवश्यक हो तो पंचमी तक ही आप गृह प्रवेश करें। ये चंद्रमा की स्थितियां आमतौर पर गृह प्रवेश में देखी जाती है। दोस्तों 24 घंटे के अंदर लगभग 12 लग्न होते हैं, तो कौन से लग्न में गृह प्रवेश अच्छा रहता है तो आप नोट कीजिए। 24 घंटे के जो 12 लग्न होते हैं उनमें वृष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन में गृह प्रवेश शुभ और अति शुभ माना जाता है। वृष, सिंह, वृश्चिक और धनु में प्रवेश बहुत शुभ माना जाता है। दूसरी बात मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इनमें मध्यम दर्जे का गृह प्रवेश माना जाता है। साथ ही मेष, कर्क, तुला, मकर में गृह प्रवेश अशुभ रहता है, इसमें घर का मालिक टिक नहीं सकता। इसलिए आप इन लग्नों का ध्यान रखें कि मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन, मकर लगन में गृह प्रवेश आप नहीं करें।
यदि आप वार की बात करते हैं तो आप मंगलवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। देखो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, ये एक जनरल बात बता रहा हूं कि इसमें आप खुद ध्यान रख सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखकर आप खुद ही अपने गृह प्रवेश की तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। दोस्तों आप नक्षत्रों की बात कर बता रहा हूं आपको। यदि आप नक्षत्र देखना चाहें तो आप मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और अपने ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, ये शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। दोस्तों 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये कुल मिला के 27 नक्षत्र माने जाते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों में जो मैंने आपको नक्षत्र बताए हैं, उन यदि नक्षत्रों में गृह प्रवेश किया जाता है तो वह गृह प्रवेश शुभ माना जाता है। दोस्तों एक बात और बता रहा हूं, गृह प्रवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त, आपको कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। विजयदशमी के दिन आप दोपहर के अंदर, आप अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में गृह प्रवेश बिना किसी भी मुहूर्त को देखे हुए कर सकते हैं। विजयदशमी के दिन तो यदि आपके घर में कोई विवाद है, जमीन को लेकर विवाद है, तो वह निपट जाएगा, वह एकदम ठीक हो जाएगा। आप विजयदशमी को गृह प्रवेश का मुहूर्त कर सकते हैं। अब मैं आपको वो 4 बातें बता रहा हूं जो आपके लिए गृह प्रवेश में सबसे जरूरी है। दोस्तों आप यदि गृह प्रवेश अपना करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, अपने मुहूर्त के लिए अपने ब्राह्मण, अपने कुल गुरु से जरूर बात करें। उसके मुख से आप गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाएं। जिस व्यक्ति के नाम का घर है उसका घात चक्र न हो, ये दूसरी बात आप ध्यान रखें। दोस्तों घात चक्र अच्छा नहीं माना जाता। जब पति पत्नी दोनों स्वस्थ हो, ये तीसरी बात, जब पति पत्नी दोनों स्वस्थ हो तभी गृह प्रवेश का मुहूर्त करें। दोनों में से एक बीमार है, मुहूर्त खूब सारे आगे से आगे निकल जाते हैं, दोनों को स्वस्थ होने दीजिए। यदि कोई बीमार है तो एक बार गृह मुहूर्त को टाल दीजिए, जब वो स्वस्थ हो जाएं तो आप निश्चित रूप से गृह प्रवेश करें। और चौथी और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप गृह प्रवेश करें तो पति और पत्नी शुद्ध वस्त्र पहने, स्नान करें और शुद्धता के साथ रहें और गृह प्रवेश करें। दोस्तों यदि आप ऐसे मेरी बताए हुए वास्तु के इन टिप्स से आप गृह प्रवेश करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा, आपके घर में समृद्धि आएगी, आप धनवान बनेंगे, घर में खुशियां, शांति, ये सभी सौभाग्य आपके घर में बनेगा। मेरे सभी दर्शकों को नए अपने गृह प्रवेश की मैं शुभकामना देता हूं। जिन मेरे दर्शकों के गृह नहीं बनाए तो आप मेरा आने वाला वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा घर बनाने के लिए आप क्या करें। आप नई वीडियो में देखिए और आने वाले वीडियो में आपको एक और बता रहा हूं, तो मेरा पहला भाग है गृह प्रवेश का। दूसरे भाग में बताऊंगा कि गृह प्रवेश के समय में क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आने वाला वीडियो मेरा देखने के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।